कि इर्रेगुलर पीरियड जो हैं, एक वजह तो पीसीओएस हो गया, लेकिन और वजूहात क्या हो सकती हैं? क्या जंक फूड है या किस तरह के, मतलब हर चीज में आ जाके या पीसीओएस आ जाता है या जंक फूड आ जाता है, तो किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं? और नॉर्मली कितने दिन जो हैं वो आपके जो है पीरियड्स में अगर ऊपर हो जाते हैं तो नॉर्मल है, इट्स ओके? देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पेशेंट कहता है जब आता है कि वो साइकिल लेट हो गया या साइकिल जल्दी आ गया, तो किसको हम नॉर्मल कहते हैं? नॉर्मल साइकिल इज फ्रॉम 21 डेज टू 40 डेज। ठीक है, अगर किसी औरत को 21 दिन बाद पीरियड्स आते हैं तो ये नॉर्मल समझा जाता है, और अगर किसी औरत को 40 दिन तक पीरियड्स आते हैं तो ये नॉर्मल समझा जाता है। तो प्लीज, अगर आपको 3-4 दिन ऊपर हो रहे हैं या 3-4 दिन पहले आ रहे हैं, इसको बिल्कुल भी अब नॉर्मल ना समझे। दिस इज 15 दिन भी ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्मल, 15 दिन नहीं 10 दिन ऊपर जा रहे हैं तो नॉर्मल। लेकिन याद रखो, अगर किसी को 15 दिन ऊपर जा रहे हैं और वो रेगुलर जा रहे हैं हर महीने, यानी उसका साइकिल 45 दिन का है, इवन ये उसकी बॉडी के लिहाज से नॉर्मल है। ठीक है, एब नॉर्मल कहते हैं जब वो 2-2 महीने ऊपर हो जाते हैं या 20 दिन से पहले आना शुरू हो जाते हैं, यानी 20 दिन से पहले आएंगे तो महीने में 2 दफा आना शुरू हो गया। दिस इज एब नॉर्मल। सो वेरी इंपॉर्टेंट, 21 से 40 दिन हम कहते हैं कि नॉर्मल है, दिस इज फाइन। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। पीरियड्स रेगुलरली कहते हैं, लेटेस्ट गाइडलाइंस कहते हैं कि साल में 3 से 4 दफा आने चाहिए। हर महीने पीरियड इसलिए आना जरूरी है, साल में 3 से 4 दफा, यानी अगर आपको किसी औरत को 3 महीने बाद पीरियड्स आते हैं तो उसकी विड्रॉल करानी पड़ती है, लाजमी लाने होते हैं पीरियड्स। ठीक है, अगर उसको बच्चा नहीं चाहिए तो अगर 2 महीने बाद भी आते हैं तो इसकी बॉडी के लिहाज से नॉर्मल है, कोई दवाई की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उसको अपनी फर्टिलिटी करनी है तो उसको पीरियड्स महीने के महीने लाना जरूरी है, क्योंकि हमने उसको मेडिसिन देनी है ताकि उसको आगे टाइम पे आने जरूरी है कि वो डेट जिस पे लास्ट मंथ आए थे या नो, अगेन बच्चा होने के लिए या नॉर्मल भी 21 से 40 दिन इज अ नॉर्मल थिंग। हाँ, तो अगर 4 दिन पहले पीरियड्स आ जाएं या 4 दिन बाद पीरियड्स आ जाएं या 8 दिन बाद पीरियड्स आए, 8 दिन पहले आए, ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। हमेशा बच्चे की ट्रीटमेंट पीरियड्स के 2nd डे से शुरू होती है, और हम सिर्फ मरीज से पिछले 6 महीनों की हिस्ट्री लेते हैं। 6 महीने में क्या आपका साइकिल रेगुलर था? अगर वो कहें कि हाँ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो उसको हम आगे दवाइयां दे देते हैं। सो दिस इज नॉर्मल। अगर 40 डेज के बाद हो रहे हैं तो क्या इसमें भी कोई सिम्टम्स आते हैं, फेस पे पिंपल या बाल वगैरह गिरना? एग्जैक्टली, पीरियड्स अगर 40 डेज के बाद आ रहे हैं, इसका मतलब इधर या ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज है या फिर प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है, जो आजकल बहुत कॉमन है यंग गर्ल्स में। सो हर एमेनोरिया यानी पीरियड्स ना आने को हम पीसीओ नहीं कह सकते हैं। और आपके चैनल से मैं ये बात बताना चाहूंगी कि प्लीज, अगर आपको पीरियड्स डिले हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाएं। पीसीओ की मेडिसिन लेना जरूरी नहीं है, हो सकता है आपको पीसीओ ना हो, आपको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो या कोई भी और वजह हो सकती है। तो डॉक्टर ही आपके कुछ टेस्ट करके, कुछ डायग्नोज करके आपको बताएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। हेयर लॉस भी इसी वजह से हो सकती है? यस, हेयर लॉस, थिन हेयर, ड्राइनेस ऑफ स्किन, पीरियड डिले होना, ये थायराइड की भी निशानी हो सकती है। तो जिस्म में बहुत से ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी को रेगुलेट करते हैं, जो आपके पीरियड साइकिल को रेगुलेट करते हैं। एंड अगेन, एवरी एमेनोरिया यानी पीरियड्स का बंद होना या चेहरे पे बाल आना इज नॉट पीसीओ। It has to be diagnosed through proper blood test, through proper ultrasound. अच्छा, ब्लड टेस्ट में किस तरह के टेस्ट जो हैं रिकमेंड किए जाते हैं? क्या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं? देखो, ब्लड टेस्ट अगर आप प्राइवेट सेक्टर से कराओगे तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है, वरना तो माशाल्लाह गवर्नमेंट सेक्टर्स आपको ये सारे ब्लड टेस्ट की सहूलत देता है। आपको CMH में मिल जाते हैं सारे ब्लड टेस्ट। देयर आर सर्टेन हार्मोन्स ब्लड टेस्ट। सो अगर इर्रेगुलर साइकिल के लिए हम हार्मोनल ब्लड टेस्ट कराते हैं, और हार्मोनल ब्लड टेस्ट यूजुअली मॉर्निंग में होते हैं और साइकिल के पहले दिनों में होते हैं, यानी पहले फर्स्ट डे ऑफ अ साइकिल से लेके 5th डे तक होने चाहिए। अगेन, साइकिल डे 1 कौन सा होता है? लोग ये समझते हैं जब हमारे पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तो हमारा साइकिल डे 1 शुरू होता है। नहीं, साइकिल डे 1 हमेशा वो होता है जिस दिन पीरियड शुरू होते हैं, जिस दिन ब्लीडिंग शुरू होती है वो साइकिल डे 1 होता है। वहां से काउंट लगा के 5th डे तक आप कुछ ब्लड टेस्ट कराते हो, अल्ट्रासाउंड्स कराते हो, एंड दैट्स इट, और उस पे डायग्नोसिस होती है। अच्छा, कईयों के जो ये साइकिल होता है वो 9 दिन का होता है, 11 दिन का होता है, तो क्या नॉर्मल चीजें? नो, नॉर्मल साइकिल जो होता है वो 1 से लेके 8 दिन तक होना चाहिए। तो अगर किसी को 1 दिन साइकिल आए ये नॉर्मल है, अगर किसी को 8 दिन साइकिल आए तो ये नॉर्मल है। अगर वो 9वें, 10वें, 11वें दिन तक ब्लीड कर रही है,
फिर पेशेंट को लाजमी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। ईदर उसको फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं जिसको आप बच्चेदानी की रसोलिया कहते हैं, या फिर कोई भी पॉलिप हो सकता है जिसको गुदूद कहते हैं। सो इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड।